नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। पिछले काफ़ी समय से हम लगातार एक के बाद एक आमजन से इंटरव्यूज़ कर रहे थे, जिसमें हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि चरखी दादरी का क्या हाल है। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि भाजपा का 10 साल से राज चल रहा है, तो उस दौरान में क्या हुआ है। तो लोगों का कहना था कि काम नहीं हुए हैं, लेकिन काम कैसे नहीं हुए हैं, ज़रा यही चीज़ जानने के लिए अब हम चरखी दादरी विधायक सोमवीर सांगवान के साथ भी हैं। यहाँ पर आप हमारे साथ में देख पाएंगे चरखी दादरी विधायक सोमवीर सांगवान आज हमारे साथ हैं। तमाम उन जगहों पर आपको लेकर के चलेंगे जहाँ पर करोड़ों रुपया जो है वो लगाया गया है। इस वक्त अगर मैं चाहूँ एक बार, तो मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि एक बार दिखा दें। हम इस वक्त स्वर्गीय लाला स्वरूप दास सर्राफ मातृ एवं शिशु अस्पताल जो है, हमारे जो पुराना सिविल हॉस्पिटल होता था, उसके यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है, यही ये बिल्डिंग नहीं, इसके पीछे की साइड में जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वो भी इसी कार्यकाल के दौरान में बनी है। तो उन्हीं के बारे में ज़रा विधायक जी से जानते हैं। सबसे पहले तो विधायक जी आपका स्वागत है। लोग कह रहे हैं कि 1500 करोड़ कहाँ गया, धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा, क्या कहोगे? ऐसा है, आपका चैनल का तमाम दर्शकों मेरी तरफ से नमस्कार। आज ये मैं आपको इसीलिए दिखाना चाहता हूँ कि मैंने अपने टाइम के दौरान कितना पैसा यहाँ सरकार से मंजूर करवाया संघर्ष करके, जिसमें से 8.5 करोड़ रुपया स्वर्गीय लाला राम स्वरूप शराब मात्रा शिशु हॉस्पिटल और 4.5 करोड़ लगभग जो पीछे सरकारी रेजिडेंस के लिए 14 करोड़ रुपए मैंने यहाँ पर लगवाया है। जो बिल्डिंग हो के काम कर रहा है, सारे हॉस्पिटल चला हुआ है। जी बिल्कुल। और मैं आप लोगों को बता दूं, बिल्डिंग चल रही है, हॉस्पिटल वर्किंग में है। हालांकि थोड़ा सा स्टाफ की कमी, की कमी को भी जल्द पूरा किया जाएगा। स्टाफ के तो पूरे हरियाणा में कमी है, पूरे देश में डॉक्टर की कमी है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करें। कहाँ माने हम इसकी कमी को? भाजपा सरकार भर्ती नहीं कर पा रही है, क्या चक्कर? ना, भर्ती तो करे नहीं, सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। चाहे अध्यापक हो चाहे डॉक्टर हो, इस चीज़ की कमी है। हर बार विधानसभा में उठाए, अपनी तरफ से प्रयास करें। यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है फिलहाल, आज भी कम समस्या बनी हुई है। आने वाले टाइम में जल्दी सरकार बदल जाएगी तो उसके बाद में सिस्टम बनेगा। बिल्कुल। और सरकार बदलेगी तो हो सकता है सिस्टम बदले। और मैं चाहूँगा एक बार दोबारा से इधर भी दिखा दें कि ये जो हॉस्पिटल है, ये इसके लिए 8.5 करोड़ के लगभग जो पैसा है वो दिया गया है। और उधर पीछे की तरफ भी आप वहाँ पर दिखा दें, जूम करके दिखा दें लोगों को कि जो वो बिल्डिंग है, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के तौर पर यहाँ पे बनाई गई थी, 4.5 करोड़ के लगभग जो पैसा है लगभग उसके लिए दिया गया है। और अभी हम चलेंगे सीधा विधायक जी के साथ गाड़ी में, यहीं से गाड़ी में बैठेंगे और गाड़ी में बैठ करके ही और जो तमाम जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और थोड़ा सा मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से थोड़ा सा ध्यान से आएँ। गाड़ी यहीं पर है और विधायक जी यहीं पर हैं, और मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी जी के अंदर बैठें और अंदर बैठ करके 2 बातें और करेंगे विधायक जी से, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। और यहाँ देख लीजिए, हम अब अंदर आ गए हैं गाड़ी में, और गाड़ी में विधायक जी से थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि विधायक जी और कहाँ चलने वाले हैं अभी? ऐसा है, अभी चिड़िया STP और टकुना पार्क STP जी, उसके बाद STP सनस्पर जी, STP ये जो डूंगरवाड़ा दौड़ किक्कर वासनी जी, और इसके बाद पीने का पानी का जो है ना यहाँ समस्या रोक रखी है, समस्या खत्म करी है चंपापुरी में, ये काड़ा। ठीक है, जहाँ जो भी काम हो रहा है सारे आपको दिखा रहे हो। जी बिल्कुल। और आप बने रहो अब वीडियो में, पूरी की पूरी डिटेल्स आपको दिखाते हैं कि किस किस अगली जगह पर चल करके आपको वहाँ का बताएंगे कितने करोड़ वहाँ लगे हैं। तो देखिए, दूसरी जगह आ गए हैं, और दूसरी जगह जो सबसे बड़ी जो चरखी दादरी की जो समस्या है, सीवर व्यवस्था, और सीवर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं बड़ी जो गाड़ियाँ हैं। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि दिखाएं, और हमारे आगे ही बिल्कुल अभी विधायक जी भी चल रहे हैं और इनसे जानेंगे। विधायक जी, गाड़ियाँ तो बड़ी है, और क्या काम चल रहा है इनसे? ये जो है सीवर की जो अंदर से प्लास्टिक की सर्जरी जो होती है, इसी प्रकार शिविर के अंदर प्लास्टिक की सर्जरी हो रही है। ये लगभग 56 करोड़ का प्रोजेक्ट है दादरी शिविर का, परमानेंट समस्या समाधान। 56 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, तो पूरे दादरी के ये जो शिविर के जो पाइप हैं उनको करने वाले हैं? हाँ, सारे दुरुस्त हो जाएंगे। पाइप के अंदर से एक ऐसा लेप बनता है जैसे रेवाड़ी के अंदर बना है, जिंद के अंदर बना है, उसी की तरह से ऊपर ये बना है। ठीक है, आने वाले टाइम में सीवर की समस्या खत्म हो जाए। 60 करोड़ रुपये लग रहे हैं। लगभग कितना टाइम इसमें लग जाएगा? कम से कम 2-3 महीने ज़्यादा। ठीक है,
54 करोड़ का आप बता रहे हो। 54 करोड़। तो 54 करोड़ ये और लगभग 13-14 करोड़ वहाँ पर जो हो गए थे, लगभग 68 करोड़ के लगभग हमने ये चीज़ देख चुके हैं। बिल्कुल आप देख टोटल 1500 करोड़ है 1500 टपा देंगे जी। 1500 से भी ऊपर चला जाएगा जी, ये कहना है विधायक जी का। अगली जगह चलते हैं, वहाँ पर भी दिखाते हैं, क्योंकि ये जो मशीनें हैं ये पूरे चरखी दादरी में इस वक्त काम कर रही हैं और लगातार ये जो काम करती जा रही हैं उनसे कहीं ना कहीं जो सीवर व्यवस्था है वो दुरुस्त होने लग रही है। तो जाहिर सी बात, आने वाले समय में जब सीवर व्यवस्था दुरुस्त होगी तो पानी नहीं भरेगा। तो अगली जगह पे आ गए हैं जी, और आप मेरे पीछे ये किकरवाशनी वाला जो तालाब है चरखी दादरी का वो आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर कुछ वर्क भी है। एक बड़ा सा जनरेटर लगा हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर दूसरी तरफ ये भी दिखा दीजिए भाई पाइपलाइन, अगर कि ये पाइपलाइन किस तरीके से जा रहे हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ एक बार दिखाएं कि यहाँ पर जो पानी को ले जाने के लिए जो अलग से पाइपलाइन लगाए गए थे, कैसे पानी आएगा उस चीज़ को की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आप आ जाओ, और इधर अगर हम देखते हैं तो एक जनसेट लगाया गया है कि किसी भी तरीके से अगर बिजली भी चली जाए तो पानी का जो फ्लो है वो यहाँ से भेजा जा सके। और इधर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ये कुछ पूरा सिस्टम बनाया गया है। चाहूँगा मेरे सहयोगी से एक बार अंदर दिखा दें। काफ़ी गंदगी पहुँची हुई है यहाँ, लेकिन इस तरह के एसटीपी प्लांट्स के ऊपर तो इसी तरीके का ही चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और इधर हमारे साथ विधायक जी हैं, और विधायक जी से सबसे पहले तो जानेंगे कि विधायक जी कितना पैसा लग गया। ऐसा है, इस प्रोजेक्ट को ऊपर 2.5-3 करोड़ रुपया लगा है। ठीक है, यहाँ से पानी उठा लगभग आप माने तो 70 करोड़ रुपया टोटल हो गया। अब हाँ 68 वहाँ तक हो गया था, 70 हो गया। 70 का भी 71 करोड़ जी। हाँ, तो ठीक है, तो अब यहाँ क्या क्या कुछ कराया गया है। ऐसे पानी जाएगा यहाँ इसके अंदर, इसके अंदर से वहाँ जाके, और वहाँ से 4 मोटर फिट कर रखे हैं। यहाँ से पानी जाएगा एसटीपी। मोटरें लगा दी गई हैं क्या? चलिए ये मोटर देखते हैं, क्योंकि बार बार लोगों का भी यही कहना है, और हर जगह हमें भी सुनने को ये मिलता था कि मोटरें नहीं आई हैं। तो मोटरें कहाँ से नहीं आई हैं वो समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर ये मोटरें लगा रखी हैं, 4 मोटर लगा रखी हैं। दिखा दीजिए नीचे, ये जो पाइप जो दिख रहे हैं इनके नीचे मोटरें हैं। पनडुब्बी नीचे पानी के अंदर लगने ठीक है। ये जो पाइपलाइन लग रही तो लगभग कितना पानी यहाँ से जो है बाहर भेजा जा सकेगा इनसे? है, इसमें पानी समस्या परमानेंट समाधान होगा। जितने यहाँ पानी दोबारा भरा नहीं होगा। ना अपने पैसे देखते थे हनुमान बाबा मंदिर की तरफ 4-4 फुट पानी भरा होता था। बिल्कुल, आज कहीं पानी नजर नहीं आएगा। बिल्कुल। मैं चाहूँगा एक बार दूसरी तरफ दिखा दें, वहाँ रोड की तरफ में। ये जो सामने आप रोड देख पा रहे हो, इस रोड के ऊपर काफ़ी पानी होता था जब बारिश आती थी, और बारिश के बाद हालत ये हो जाती थी, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता था। और यहाँ पर भी आप आकर के दिखा दीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पे तमाम जो पाइपलाइनों को यहाँ पर एडजस्ट किया गया है, अच्छी प्रकार से लगाया गया है। और लगाने के बाद अब यहाँ से जो पानी है वो यहाँ से बाहर भेजा जाता है। तो विधायक जी आपसे जानना चाहूँगा कि कितनी देर तक ये मोटरें चलती हैं? पूरे दिन चलाई जाती हैं, किस प्रकार से? जितना पानी बढ़ जाता है उसी टाइम चला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर लाइट चली जाती है जी तो इसको जनरेटर चला देते हैं जी। अभी चालू है इस टाइम जी। अभी ये देख लीजिए, अभी आपको आवाज़ भी आ गई होगी। ये देखिए, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, इधर से नीचे दिखा दीजिए, नीचे दिखा दीजिए, आवाज़ आपको आ गई होगी मोटर चलने की। और ये देखो अभी बुलबुले जहाँ से उठने स्टार्ट हुए हैं, यहाँ से अब ये पानी जो है ये बाहर जाएगा। और मैं जानना चाहूँ कि भाई कहाँ पर ये पहुँचेगा पानी? ये पानी पहुँचेगा चिड़िया रोड के ऊपर जो है एसटीपी, वहाँ जाएगा। वहाँ से फिर सनस्पर एसटीपी, और सनस्पर एसटीपी से मतलब यहाँ से रामनगर जो एसटीपी बनाया गया है वहाँ पर जाएगा ये, और वहाँ से ड्रेन नंबर 8 जाएगा। वहाँ से ड्रेन नंबर 8। ड्रेन नंबर 8 के ऊपर एक सवाल या निशान था कि भाई वहाँ पर तो भेजा ही नहीं जा सकता, एनजीटी ने मना कर दिया है। ऐसा है, बारिश के पानी को भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, और अब तो फिल्टर पानी होकर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो फिल्टर पानी होकर के जाएगा, और यहाँ पर देख लीजिए पानी चलना शुरू हो गया है, और यहाँ से अब ये पानी जो है ये सीधा बाहर जाएगा। और अब मेरे ख्याल से हम एसटीपी पर चलते हैं सर। एसटीपी पर जा कर के देखते हैं कि कहाँ पर क्या हालात हैं। और हाल ये है, इधर देख लीजिए, पहले ये मंदिर के भी साथ में जो पूरा पानी लगा होता था, अब वहाँ पर पूरा रास्ता बना दिया गया है, एक बांध टाइप से बना दिया गया है, ताकि वहाँ की जो दीवारें हैं वो ख़राब ना हो। और दूसरी तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह के जो पाइप हैं वो यहाँ पर बिछाए गए थे, कुछ पाइप अभी बचे हुए हैं। तो ये पाइप लगा करके और यहाँ से जो पानी है वो पूरा का पूरा बाहर एसटीपी तक भेजा जा रहा है। तो लगभग हमने आप लोगों को 70 से 71 करोड़ का मटेरियल
मटेरियल दिखा दिया है और अभी आप जोड़ते जाइएगा कितने कितने करोड़ कहाँ कहाँ लगे हैं। और हम विधायक जी के साथ हैं, आज तमाम उन 1500 करोड़ का हिसाब हम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो 1500 करोड़ कहाँ गए हैं और किस प्रकार से गए हैं। तो चलिए अगले स्टेशन पे चलते हैं। तो देखिए अभी जो चिड़िया रोड के ऊपर एसटीपी प्लांट है रामनगर के पास में ही, तो हम वहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना इसमें है, 6 करोड़ 81 लाख का ये बना है। तो विधायक जी नया बन रहा है या क्या है? नया बन रहा है, 6 करोड़ 81 लाख का नया ट्रीटमेंट प्लांट बनने जा रहा है। अभी आपको दिखाता हूँ जी। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट के बाद जो पानी है वो कहाँ सीधा एसटीपी समसपुर जाएगा या पर, और एसटीपी समसपुर से सीधा ड्रेन नंबर 8 में जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि कार्य शुरू हो रखे हैं। चाहूँगा सहयोगी से कि उधर का पूरा प्रोसेस दिखा दें कि किस प्रकार से यहाँ पे अभी भी जो है वो काम चल रहा है। और 6 करोड़ 81 लाख का जो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है, जिसकी वजह से अब चरखी दादरी में जो जल भराव की जो एक बड़ी समस्या जो थी वो कहीं ना कहीं दुरुस्त हो रही है। और उसी शायद यही कारण है कि अभी पिछले जितनी भी बारिशें हुई हैं उनमें कोई भी पानी नहीं भरा। और विधायक जी हमें बिल्कुल सही उसी जगह पर लेकर के जा रहे हैं कि जहां से पूरा का पूरा जो कार्य है वो शुरू करवाया गया है, किस प्रकार से नया बन रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर भी अलग से मोटरें वगैरह कुछ नई लगवाई गई हैं? 5 मोटर नई लगवाई हैं। यहाँ से पानी उठा के ड्रेन नंबर एसटीपी सनसपुर और एसटीपी सनसपुर ड्रेन नंबर 8 पूरी पाइपलाइन दबा के नई पाइपलाइन वहाँ तक पहुँचा दी। ठीक है। और जो नया जो बनने की बात हो रही थी वो पर तरफ आगे बन रहा है जी। विधायक जी जो बिल्डिंग जो बन रही है वो बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें तैयार हो रही हैं? ऐसा है, ये जो ट्रीटमेंट प्लांट बनता है जी, इसके अंदर सारा फिल्टर सिस्टम बनता है। ठीक है। और बड़े लेवल पर काम होता है। तो ये आप देख रहे हो सारा काम ये चल रहा है। बहुत जल्दी आपको जो है नजर आएगा। लगभग कितना टाइम और मेरे ख्याल से इसमें लग सकता है कि जिससे कि ये जो तमाम जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो पाए? और से कम 1 साल का टाइम और लगेगा इसका। 1 साल के बाद मतलब चरखी दादरी वासियों को पूर्ण रूप से राहत मिल पाएगी। ट्रीटमेंट प्लांट बन के तैयार हो जाएगा ये जी। और ये आप ये देख रहे हैं इधर जी, एक बार दिखा दो, पीछे की साइड में ही है। यहाँ पर पूरा नया स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जा रहा है और इस नए स्ट्रक्चर का जो अभी जो आधार है वो यहाँ पर बन करके तैयार है। आप देख पाएंगे बाकायदा बेहतर तरीके से यहाँ पर पूरा आधार बनाया गया है और इस आधार को ही आगे लेकर के चलेंगे। और 81 लाख का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर ये पोंड बनेगा या किस प्रकार से रहेगा? इसके अंदर बिल्डिंग बनेगी, फिल्टर पानी होगा, उसके लिए सारा सिस्टम खड़ा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर नई मोटरें भी और भी आने वाली होंगी, सारा सिस्टम चेंज होगा नया जी। तो यहाँ पर सारा सिस्टम बदलने की यहाँ पर बात है और लगभग अब 6.25 करोड़ से ऊपर का ये पूरा हो गया। और जैसे हमने 71 करोड़ का तो आप लोगों को पहले बता दिया था, 7 करोड़ के लगभग ये मान लीजिए, 78 करोड़ का यहाँ तक हम आप लोगों को दिखा चुके हैं। और ये जो करोड़ हैं एक एक करके बढ़ रहे हैं। और आज विधायक जी बिल्कुल हमारे साथ हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल गर्मी में और इस चिलचिलाती गर्मी में बिल्कुल भयंकर पसीने में हम लोग एक एक जगह पर ले पहुंच रहे हैं और वहां पर पूरी पहुंच करके पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट जगह पर चलेंगे। और नेक्स्ट जगह से पहले मैं यहाँ पर एक बार विधायक जी थोड़ा सा आप रुकें ज़रा, एक छोटी सी और बात पूछना चाहूँगा। रोड भी जो है यहाँ पर, वो रोड के लिए क्या कुछ किया गया? ऐसा है, रोड 4 लेन के लिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। चिड़िया रोड जो बन के है 66 करोड़ रुपये इसका मंजूर है। जो यहाँ से चिड़िया मोड़ से लेके चिड़िया गांव तक बनेगा। पैसा आ चुका है, टेंडर हो चुका है, जिस पे काम शुरू। लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। शुरू नहीं हुआ अभी। काम कब तक शुरू होगा? बहुत जल्दी काम शुरू है। जो बारिश का सीजन खत्म होगा काम शुरू हो जाएगा जी। तो यहाँ पर सुन सकते हैं बारिश का सीजन जैसे ही ख़त्म होगा तो उसके बाद अब आप काउंट करते चलिएगा, क्योंकि अभी वही वाली बात है, इतने करोड़ हो जाएंगे शायद हम भी काउंट करना भूल जाएंगे। लेकिन आपको स्क्रीन पे जोड़ जोड़ करके हम दिखाएंगे कि कितना टोटल जो है पैसा वो लग रहा है। और आपको अभी रोड की भी हालत भी दिखा देंगे। हालांकि रोड पे अभी काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन काम शुरू हो जाएगा।
अभी जो चिड़िया रोड है, चरखी दादरी से चिड़िया जो जाता है, उस रोड पर हम खड़े हैं। हालांकि यहाँ पर तो अभी हालत थोड़ी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हालत ख़राब है रोड की, जिसको अभी काफ़ी करोड़ों रुपए लगा करके ठीक किया जाएगा। यहाँ पर विधायक जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। चिड़िया रोड तो थोड़ी सी दूर जाते ही तो चरखी दादरी से बाहर चला जाएगा, बारडा का हल्का आ जाएगा, और देखने को मिलता है कि काफ़ी बार नैना चौटाला जो बारडा से विधायक हैं, जजपा से हैं, वो काफ़ी बार अपना क्रेडिट लेती हुई दिखाई देती हैं कि भाई चरखी दादरी में जो पैसा आ रहा है वो हमारी वजह से आ रहा है। ऐसा है, अगर कोई झूठ बोले उसका तो कोई इलाज है नहीं। धरती में सोने का झूठ बोलने को आंकड़ा नहीं होता जी। ये जितना भी पैसा था, यहाँ जो रैली सीएम साहब भी करवाई थी, उसके अंदर अलाउंसमेंट है, सीएम अलाउंसमेंट के अंदर था ये पैसा। ठीक है। 66 करोड़ रुपया इस रोड का और 77 करोड़ रुपया खरड़े मोड़ से लेकर रोहतक फाटक तक, और यहाँ से 66 करोड़ रुपया चिड़िया मोड़ से लेकर चिड़िया गांव। जी, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, लगातार इन रोडों के बारे में बात होती रही है, काफ़ी सालों से लोग इंतज़ार कर रहे थे, काम शुरू नहीं हो पाया, फिर भी कारण क्या है? इसका जो है ना, फॉरेस्ट में जो पेड़ कटेंगे ना, इसके बदले में ज़मीन देनी पड़ती है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर कहीं कमी चल रही है। सरकार की तरफ से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट को ज़मीन देनी थी जहाँ पेड़ पौधे लगे, वो ज़मीन अभी अवेलेबल नहीं, इसके कारण लेट हो रहा है। ये सरकार की नेग्लिजेंस है जो अब लेट करने का। तो यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से हम यहाँ रुके हैं और ये मुख्य चौक है, चिड़िया मोड़ इसको बोलते हैं चरखी दादरी का, और चिड़िया मोड़ पर अभी हम खड़े हैं। और एक बार मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि दोनों तरफ का रास्ता दिखा दें। अगर आप ये जो रास्ता देख रहे हैं जो चिड़िया की तरफ जा रहा है, इसके बारे में अभी हमने आप लोगों को बताया था कि 66 करोड़ रुपए में ये पूरा का पूरा रोड जो है अभी आगे समय के साथ बनना है। और अगर दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर महेंद्रगढ़ की तरफ जो रोड जा रहा है ये बन चुका है। ये लगभग 14 करोड़ में बना था। महेंद्रगढ़ चौक से लेकर सनसपर चौक तक 14 करोड़ रुपया। 14 करोड़ में। चिड़िया मोड़ यहाँ से शुरू करके चिड़िया गांव तक 66 करोड़ रुपया जी। सनसपर मोड़ से लेकर रावड़दी मोड़ तक 3.5 करोड़ रुपया जी। और रावड़दी मोड़ से लेकर भिवानी रोड तक 9 करोड़ रुपया ये पैसा। और शायद यही वजह है कि जिसकी वजह से जो बाईपास के जितने भी रोड हैं वो हमारे बिल्कुल टिप टॉप हैं। कुछ चौक चौराहों को छोड़ करके उन चौक चौराहों का शायद काम होना भी बाकी है। लगभग काम कंप्लीट हो चुका है जी, लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत अगर बाकी है तो वो चीज़ है। बाकी इधर से आप दिखा दीजिए कि ये लंबा चौड़ा जो रोड है बिल्कुल, और जहां अभी हम खड़े हैं या नीचे से दिखाएं कि आरसीसी का रोड बनाया गया है बाकायदा बेहतर तरीके से, ताकि यहाँ पर, क्योंकि पानी बहुत बढ़ता था और इस पानी से बचने के लिए भी, ताकि रोड टूटे नहीं, पुख्ता मजबूती के साथ काम किया गया है। यही बात है। बिल्कुल कंप्लीट काम करा है, पुख्ता सीसी का बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है, कई सालों तक निश्चित हो गया काम। तो विधायक जी, एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगा। हमने बात की थी आपसे कि नैना चौटाला कई बार श्रेय लेती हैं, लेकिन अगर हम अभी की भी बात करें तो हरियाणा सरकार काफ़ी श्रेय लेगी इस चीज़ का, क्योंकि आप उनके साथ भी रहे थे। तो क्या हरियाणा सरकार ने अपनी मर्जी से किया, भाजपा के द्वारा अपनी मर्जी से ये काम करवाया गया, या आपने वहाँ पर जा करके अपने दरवाजे खटखटाने पड़े थे, दरवाजे तोड़ने पड़े थे ताकि ये काम हो पाए? सरकार का समर्थन करा और रैली कामयाब करी और ये सेम अलाउंस के अंदर सारा काम हुआ था। ठीक है। अपने संघर्ष से करवाया, सरकार को समर्थन दे रखा है, इसलिए दादरी जनता के विकास का मेरा कर्तव्य था कि मैंने इसको अपने कर्तव्य का निर्वाह करा। तो अभी सरकार से परे हो चुके हैं आप। अभी कल भी शायद काफ़ी सारे लगभग 70 करोड़ के आसपास के जो प्रोजेक्ट्स का जो है वो कल भी शिलान्यास और आधारशिलाएं रखी गई हैं। तो आप उसको कहाँ मानेंगे? वो भी आपके द्वारा करवाया गया है क्या? सारा सीएम अनाउंसमेंट के अंदर था जो मैंने रैली करी थी। दादरी में रैली कराने वाला कौन था? किसान आंदोलन के बाद में यहाँ बीजेपी सरकार मंत्री संतरी घुस नहीं देते, तो पहला काम मैंने तो करवाया था जो रैली यहाँ कामयाब हुई, तो इसके बदले में जो है सरकार से मैंने अपना मंजूर करवा बजट। जी बिल्कुल। और आप एक बार मैं आपको दिखा भी दूं, सुरक्षा व्यवस्था की भी आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं कि सुरक्षा भी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर है। और दूसरी तरफ अभी यहीं पर रास्ते से ही आप देख सकते हैं चरखी दादरी एसपी की गाड़ी भी जो है यहीं से निकल रही है, और काफ़ी सारे जो व्यवस्थाएं हैं वो शायद इसी वजह से यहाँ पर चाक चौबंद दिखाई दे रही हैं। हालांकि मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये रोड जो है ये कमाल का बना दिया गया है। जहाँ पर लगातार पानी भरता था, लगातार रोड टूटे रहते थे, अब उसकी जगह पर यहाँ पर व्यवस्था बेहतर बन रही है। तो चलिए अगली जगह पर और देखते हैं कि वहाँ कितने करोड़ हैं। और अभी तक की अगर मैं बात करूँ, जो हमने कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेशन के मुताबिक जो लगभग 325 करोड़ 325 करोड़ का जो टोटल अभी तक हो चुका है, आप काउंट करते जाइएगा, और 325 करोड़ जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है।
साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, जरा इनसे भी जरा जान लेते हैं। जी, काम कुछ करवाया भी है विधायक जी ने? हाँ जी, काम खूब करवाया जी। गोड्डा गोड्डा पानी होया करता, दगड़ होया करता, पा फूट जाया करता और गाड़ी पलट जाया करती। जी। बहुत बढ़िया सुथरा काम हो रहा है। महेंद्रगढ़ चौक से लेकिन है और सरसपुर चौक से बाईपास तक जी। एक नंबर का काम हो रहा जी है। बिल्कुल, आप लोगों को हमने भी बार बार दिखाया था कितने भारी भारी गड्ढे थे, गाड़ियाँ पलटती थी। अब ठीक चलता है सब कुछ? बढ़िया है जी, नंबर का काम है जी। सारा काम बढ़िया है। अच्छा चल रहा है जी? बढ़िया जी बढ़िया। जी बढ़िया चल रहा है। तो विधायक जी को अब आगे शायद हो सकता है दोबारा चुनाव में भी खड़े होंगे, तो क्या करने वाले हैं? खुश है जी, दोबारा बनाओगे? दोबारा बनाएंगे जी, खुश है जी, बनाने वाले हो जी? हाँ जी, बनाने वाले हैं। हाँ जी बनाएंगे दोबारा। लो जी, वोटें भी पक्की हो गई हैं और चलिए अब नेक्स्ट जगह पे चलते हैं, वहाँ पर क्या देखने को मिलता है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो विधायक जी अभी कहाँ पर चल रहे हैं? ऐसा है, ये सेक्रेटेरिएट और कोर्ट कॉम्प्लेक्स दोनों की जगह बनने लग रही है जी। रेजिडेंशियल के बनने लग रहे हैं 66 करोड़ रुपया। ठीक है। और ये सेक्रेटेरिएट जो है लगभग जल्दी, एक तो उधर देखो वो जो बनने लग रहा है अधिकारी रेजिडेंशियल जी। और ये सेक्रेटेरिएट जल्दी दिवाली तक बन के तैयार हो लगभग जाएगा। कितने करोड़ का ये प्रोजेक्ट था सर? ये 50 करोड़ का ये है जी। और 66 करोड़ का वो। जी, तो 50 करोड़ ये और 66 करोड़ वो, लगभग 115 करोड़ 115 करोड़ और 55 करोड़ रुपया कोर्ट कॉम्प्लेक्स। जी, कोर्ट कॉम्प्लेक्स का भी 55 करोड़ रुपया है। तो 116 और 55 की अगर हम बात करें तो लगभग 177 करोड़ के आसपास का लगभग ये जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है, जिसमें कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी आ गया है, लघु सचिवालय भी आ गया है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी आ गया है। तो 325 करोड़ में आप वो भी जोड़ लीजिएगा तो लगभग आप ये मान के चलें 400-500 करोड़ का जो है कंप्लीट ये हो चुका है। तो विधायक जी काफ़ी काम बचा हुआ है अभी। ये लगभग अंडर पार्किंग है इसकी और 4 मंजिल का ये बन के तैयार हो गया है। लगभग दिवाली तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके चलने के बाद सारे जितने भी विभाग हैं सारे यहीं पे आप पाएंगे? सारे ऑफिस यहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे, कोर्ट भी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। और इधर जो बने ये अधिकारी रेजिडेंस बने इधर भी आप देखो सारा कंप्लीट। आने वाले टाइम के अंदर बड़ी तर्ज पर लेटेस्ट जो ठीक है। है सेक्टर बनने जा रहे हैं। तो कोर्ट का भी काम शुरू हो चुका है क्या? कोर्ट का अभी हाई कोर्ट की तरफ से परमिशन मिलनी है, पैसा मंजूर हो चुका ठीक है, है। जमीन अलॉट हो चुकी है, जल्दी उसको भी काम शुरू हो जाएगा। जी, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा ज़मीन अलॉट हो चुकी है। और इधर की अगर हम बात करें तो ये हमारा नया जो सेक्रेटेरिएट होगा चरखी दादरी का, और इस सेक्रेटेरिएट में यहाँ पर जो तमाम जो विभाग हैं उनके अधिकारी यहाँ पर बैठने वाले हैं। और एक बड़ी समस्या यहाँ पर रहती थी कि अधिकारियों को रहने के लिए क्वार्टर्स नहीं मिलते थे। तो एक दूसरी तरफ भी आप मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से दिखा दें, वहाँ पर पूरा जाल वाल लगा करके पूरा स्ट्रक्चर अभी खड़ा करना शुरू कर दिया गया है। हालांकि उसको बनने में थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही वो बन जाएगा तो यहाँ पर जो एक बड़ी जो समस्या थी अधिकारियों के रहने की वो भी यहाँ पर दूर हो जाएगी। हालांकि जैसे अभी विधायक जी ने बताया कि जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स का काम है उसकी अभी परमिशन आनी बाकी है, बाकी पैसा उसके लिए भी दिया जा चुका है। और यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए जो तमाम जो चीज़ें हैं। और गज़ब की बात यह है, ये ग्रीन बिल्डिंग के तौर पर शायद इसको विकसित किया जाएगा और काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि अभी पीछे ही जब हमने इनके प्रोजेक्ट्स के प्लान्स देखे थे उसमें ये ग्रीन बिल्डिंग के तौर पर था। बाकी तो जब पूरा बन जाएगा तब देखने वाली चीज़ होगी कि किस प्रकार से इसकी पूरी तैयारी होगी। तो लगभग 500 करोड़ रुपए तक का काम यहाँ पर हो चुका है। 1500 करोड़ की हम बात कर रहे थे, 1000 करोड़ अभी भी बाकी है। तो अभी हम जो एसटीपी तो नहीं कहेंगे, ये आईएसपी सेंटर है जहाँ पर कलेक्शन होता है बीच में पानी का, वहाँ पहुँचे हैं। तो विधायक जी क्या कुछ काम हुआ है यहाँ से स्पेशल पाइपलाइन से सनस्पर तक 24 इंची पाइपलाइन की। ठीक है। इसके अंदर 5 मोटर फिट होंगे, वो 2 से नई वाले डिब्बे पैकिंग। ठीक है। यहाँ से बड़ा हौद बना दिया है, जो ओवरफ्लो हो जाता था, पानी यहाँ से जाता नहीं था, जिसका पानी नहीं उठता था, बड़ा हौद बनाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आओ। जी बिल्कुल। और यहाँ पर दिखा दीजिए, ये 24 इंची पाइप हैं और वो वहाँ पर जो बॉक्सेस आप जो दिख रहे हैं उन बॉक्सेस में नई मोटरें आई हुई बताई जा रही हैं कि वो नई मोटरें आ गई हैं। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि आगे आ जाएं और आगे जा कर के दिखा दें कि ये जो नया एक पौंड बनाया है यहाँ पर, और इस पौंड से ही जो है आगे पानी का जाने का जो कार्य होगा। और जो पीछे जो ये जो तमाम जो पुराने वाले को भी दिखा दीजिए कि ये अभी थोड़ा सा ख़राब हो चुके हैं, हालांकि नया बना दिया गया
है, तो अब नए के बाद क्या कुछ और आगे का रहने वाला है वो देखने वाली चीज़ रहेगी। और थोड़ा सा ध्यान से आएँ चाहूँगा कि क्योंकि फिसलन भी है यहाँ पर काफ़ी। और अभी विधायक जी हमारे साथ ही साथ हैं, और गज़ब की बात यह है कि इस गर्मी में विधायक जी पूरे एक एक जगह को वो अपना आपसे दिखाना चाह रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर लगा है। 35 मीटर ढूंगा जी पानी स्टोर होगा, और यहाँ से पानी उठा के 5 मोटर लगेंगे जो नई पैकिंग है, और ये पानी उठा के सनस्पर एसटीपी तक जाएगा। तो अभी जो पुरानी मोटरें तो यहाँ पर ख़राब हुई बताई जा रही हैं, क्योंकि उनकी व्यवस्था भी नहीं है। ऐसा है, नई मोटर लगा रखी है, दूसरी मोटर भी चला रखे हैं, डबल पाइपलाइन यहाँ से सनस्पर तक चलेगी। अब यहाँ पर पानी की भरियाई कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये 35 मीटर गहरा पौंड बना दिया गया है। और लगभग कितनी मोटरें बताई आपने? 5 मोटर लगेंगे। 5 मोटर के अंदर लगेंगे। कितने करोड़ रुपए यहाँ पे भी लग गया? ये लगभग 15 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 15 करोड़ का ये, तो मोटा मोटी मान लीजिए 515 करोड़ का जो हिसाब है वो अब हो चुका है, और 515 करोड़ का जो पैसा है वो यहाँ पर लगा हुआ है। और काफ़ी चीज़ों की और भी डिमांड रहती है प्रधान जी की, जैसे हम अभी सीवर व्यवस्था के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो सीवर व्यवस्था में गलियों के पे पाइपलाइनें हैं और भी चीज़ें हैं, क्या उन पर भी काम चल रहा है क्या? अभी उसके ऊपर उसके बाद में शुरू होगा। अभी जो मेन लाइन है उनके ऊपर काम चल रहा है। तो मेन लाइनों पर भी खर्चा हो रहा होगा, वो लगभग कितने करोड़ है? 56 करोड़ रुपये सीवर की सारी व्यवस्था। 56 करोड़ रुपये जी, 56 करोड़ वो आप मान लीजिए। तो जिसमें वो जो आपने रास्ते में जो हमें दिखाया था कि ये अंदर से एक लेयर बना रहा है, वो मशीनों वाला काम, वो मशीन लेयर वाला टोटल जो है पूरा प्रोजेक्ट। ये मोटर 5 मोटर हैं, दिखा दीजिए। इधर मोटरें हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ से दिख जाएंगी, यहाँ से ऊपर से आप दिखा दीजिए। ये देखिए, ये नई मोटरें यहाँ पर आई हुई हैं, और ये नई मोटरें आ गई हैं। और इधर भी दिखा दीजिए, 3 मोटरें इधर हैं और 2 इधर हैं, टोटल 5 मोटरें हैं। और लगभग क्या कैपेसिटी होगी प्रधान जी इनकी? ये लाखों क्यूसेक पानी को उठा सकते हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बरिया का जो शहर के मेन बाजार में जैसे पानी भर जाता था, अब वो समस्या नहीं आएगी? परमानेंट खत्म हो चुका है, कोई परमानेंट खत्म नहीं, पानी नहीं भरेगा अभी। जी, तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि परमानेंट ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर जो यहाँ के कर्मचारी हैं, शायद इनसे बात करते हैं। जी, कर्मचारी हैं आप? कर्मचारी नहीं जी, आप हैं कर्मचारी? जी, तो ये मोटरें कब तक लगने की बात आ रखी है? मोटर जी ये 2-3 महीने के अंदर लग जाएंगी। ठीक है। अभी एडवांस में डाल रखी हैं 2-3 मोटर। ठीक है, वो भी नई हैं? हाँ, वो भी नई है, उनसे पानी टूट जाता है जी आराम से। ठीक है, तो और इनके लगने के बाद क्या कुछ हालात होगा? इनके ये तो बहुत बड़ी मोटर है जी, 110 HP की मोटर है। ठीक है। ये लगने के बाद तो हालात। ये 110 HP की है इधर। हाँ, ये फिर 245 की हैं, 225 की हैं। ठीक है, तो 110 HP की एक मोटर आ गई है, 245 की और 225 HP की मोटरें आ गई हैं। अब शायद ये पानी जो भरता था वो उसकी समस्या खत्म होगी? हाँ, अभी भी ख़त्म ही है। एक 62 की है अभी हमारे पास, एक 45 HP की पड़ी हुई। बहुत बार सुनने को मिलता था कि यहाँ पर चीज़ों का अभाव चल रहा है, व्यवस्थित नहीं है। अब ठीक है? हाँ, ठीक है। कितने समय से? अभी है जब से DC मैडम आई थी तब से। अच्छा, सब कुछ सही है जी। तो यहाँ पर भी आसानी से टूट जाता है। ठीक है, जैसे कल बारिश आई थी, कल जल्दी हमने पानी तोड़ दिया था बिल्कुल। ठीक है, मैं सुना विधायक जी बार बार आकर के देखते हाँ, बार बार आते हैं, चेयरमैन भी आते हैं बख्शी राम सैनी जी। जी। तो चरखी दादरी की मेन मार्केट में आ चुके हैं, जहां पर ज़बरदस्त पानी भरता था। और आज वहां पर अगर आप देखेंगे, पिछले लगातार 3-4 दिन से आप देख ही रहे हो कि लगातार बारिश हो रही है, और बारिश जो है वो लगातार जो है वो उसके बावजूद भी पानी जो है वो यहाँ पर नहीं भरा है। और यहाँ पर अगर पानी नहीं भरा है तो आप समझ लीजिए कि जो चरखी दादरी की व्यवस्था है उसको दुरुस्त कहीं ना कहीं किया गया। यही हालात है जी? ऐसा है, पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूँ, 90 से लेकर मतलब 35 साल हो गए, बुरा हाल होता था। इसका परमानेंट समाधान कर दिया। अब दादरी शहर में चाहे मूसलाधार बारिश हो, यहाँ पानी नहीं भरेगा जी। और मैं चाहूँगा एक बार मेरे सहयोगी से कि दोनों तरफ का दिखा दें। अभी हम ये तो मेन जो चौक जो था वो आप लोगों को दिखा रहे थे, जहाँ पर सबसे पहले पानी भरता था। अब आप देख सकते हैं उस साइड में अगर तो लाला लाजपत राय चौक तक भी, और दूसरी तरफ में पुरानी अनाज मंडी के साइड का पूरा रोड देख सकते हैं, पूरा का पूरा सूखा हुआ है। और अभी भी यहाँ पर कुछ काम तो शायद अभी भी चल रहा है, लगातार चल ही रहा है प्रधान जी? लगातार कंटिन्यू चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो और कहाँ पर जो यहाँ पर और भी कुछ काम करवाना बाकी है? पाइपलाइन दबा के डूंगर वाले खाड़े में पहुंचा दिया, और वहाँ से पाइपलाइन दबा के 5 मोटर यहाँ से फिट करके सनस्पर एसटीपी तक पहुंचा तो डूंगरवाड़ी खाड़ी पे लगभग कितना पैसा लग चुका है? अभी लेकर चल के दिखाते हैं आपको। 14 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ठीक है, वहाँ पर कितनी मोटरें लगाई जाए? वहाँ 4 मोटर। 4 मोटरें हैं जी। तो 4 मोटरें हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं जी। हालात बदले हैं क्या? हाँ जी, हालात काफ़ी बदल गए हैं। मेरी दुकान यहाँ सामने ही है जी, आधुनिक फैंसी एम्पोरियम। यहाँ पे पहले पानी 10-10 दिन खड़ा रहा था,
लेकिन अब 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाता है। किसकी मेहनत मानते हो, विधायक जी की या फिर? हम तो विधायक जी की पूरे प्रयास रहे हैं इस काम में, सारा पैसा ये लेके आए हैं, लेकिन देखो जता सभी रहे हैं, चाहे उसमें चेयरमैन हो चाहे MP हो, सभी कह रहे हैं, लेकिन मैं प्रधान जी के टच में रहा हूँ, इन्होंने बार बार कहा है भी मैं पैसा लेके आ रहा हूँ और ये काम सब मैं करवा रहा हूँ। जी, आज हम भी यही चीज़ देखने के लिए आए हैं। विधायक जी कह रहे हैं कि सभी क्रेडिट लेने लग रहे हैं, क्या कहोगे उन पर? ऐसा है, झूठा कर लेने का कोई फायदा नहीं है। सरकार का ठोक के समर्थन करा और सरकार से CM अनाउंसमेंट के रैली कामयाब की और CM अनाउंसमेंट का पैसा था सारा मैंने अपने प्रयास से पैसा दिलाया। इस दादरी के अंदर चाहे MP हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे JJP हो, चाहे कोई किसी का कोई योगदान नहीं, सिर्फ अपनी मेहनत और मनोहर लाल से मंजूर करवाया। चरखी दादरी में तो JJP के जो उप मुख्यमंत्री थे दुष्यंत चौटाला, वो भी पूरे दादरी में घूम गए थे, काफ़ी सारी व्यवस्थाओं को उनको दुरुस्त कराने की उन्होंने भी बात कही थी, तो क्या कहोगे? वो तो उप मुख्यमंत्री थे। दादरी जिला और दादरी हल्के के लिए JJP पार्टी भाई दुष्यंत चौटाला जी का, नैना चौटाला का 5 रुपये का योगदान नहीं है। इस जगह पे पहुंच गए हैं और ये है डिंगर वाली खाड़ी, ज़रा दिखा दें उस तरफ में। और अभी व्यवस्थाएं यहाँ पर अभी की जा रही हैं, और जैसे आप लोगों ने किकर वासनी तालाब के ऊपर देखा था कि वहाँ पर भी पानी की निकासी के लिए जो गंदा पानी था उसको बाहर निकालने के लिए व्यवस्थाएं की गई थी, तो वैसी ही व्यवस्थाएं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। बाकायदा यहाँ पर एक मोटर ये अलग से लगा करके यहाँ डाली हुई है। जी जी, 5 मोटर यहाँ से लगा के 24 से पाइपलाइन यहाँ से सनस्पर STP तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। ये 15 करोड़ का प्रोजेक्ट, सारा काम कंप्लीट हो चुका है। वहाँ से पानी अंदर, यहाँ से मोटर उठा के। ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ प्रधान जी, जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है, तो क्या बाहर जहाँ से पानी उठाया जा रहा है वहाँ पर मोटरों की कमी है? ना, कोई दिक्कत नहीं है, जो जल से उठेगा अपने आप ऑटोमेटिक पास है। अच्छा, तो यहाँ पर तो काफ़ी बार देखा गया था यहाँ आगे तक पानी आ जाता था, अब नहीं आएगा? परमानेंट पानी भरने का परमानेंट समाधान हो चुका है। तीनों चीज़ों का परमानेंट समाधान है, पीने का पानी का, सीवर का और बारिश के पानी का। 50 साल तक समस्या खत्म कर दी जी। तो लेकिन लोग तो यहाँ पर एक चीज़ और भी कह रहे हैं, ये 24 इंच के पाइप ही क्यों, एकदम कद लंबे जितने चौड़े पाइप जो थे वो डाल देते, सालों साल की कम है। 5 मोटर फिट है, 24 इंची पाइप में लाखों क्यूसेक पानी चला जाता है। इतना पानी है कहाँ, 2 घंटा पानी नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब अब कहीं समस्या नहीं आएगी? कोई समस्या नहीं आएगी, परमानेंट समाधान हो चुका है। जी, परमानेंट समाधान की यहाँ पर बात बताई जा रही है, और मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से एक बार उधर की तरफ दिखा दें कि कैसे यहाँ पर जो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं वहाँ से ना जा करके इधर से आकर के दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा यहाँ जनरेटर रख दिया गया है। एक मोटर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बिल्कुल सामने आपको मोटर दिखाई दे रही है, ये मोटर है, और यहाँ से ये जो पाइपलाइन है, ये वाली पाइपलाइन आप देख पा रहे हैं, बाकायदा ये जो है अलग अलग जोड़ लगा करके आगे आप देख पा रहे हैं पूरी बड़ी पाइपलाइन यहाँ पर डाल दी गई है। और दूसरी तरफ भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पानी का जो जल स्तर है हालांकि अभी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बारिश की वजह से जाएगा जी, इससे ऊपर पानी नहीं जाएगा, वो लास्ट स्टेज है, इससे ऊपर पानी नहीं जाएगा। तो ये कोई इसमें कोई ऑटोमेटिक सिस्टम भी बनाया गया है कि ताकि अगर ये इससे ऊपर पानी आए तो अपने आप चल पाए? पाइप लगा रखा है जी, और ऑटोमेटिक मोड में चले तो वहाँ से मोटर उठा के चले जाएगा। मतलब यहाँ से पूरा व्यवस्था कर चुके हैं। ये वाली जो मोटर जो बाहर लगाई गई है, इनको कहीं पे प्रॉपर लगाया जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि बारिश में तो ये कहीं ना कहीं अगर भीग गई तो ख़राब हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये पानी को बाहर वाला जो ऊपर पानी था इसको उठाने के लिए है, अब इसकी जरूरत नहीं है, ये तो वैसे चला रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वहीं से पानी उठा लिया जाएगा। आप ऑटोमेटिक चला है, वहाँ से मोटर उठा। ठीक है, मतलब वो अभी पूरी रूप से कार्य नहीं कर रहा है ना, कंप्लीट कार्य कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब दोनों जगह से पानी उठाया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, दोनों जगह से पानी उठाया जा रहा है, अच्छी चीज़ है। और पानी लगातार जो है इन 24 इंची पाइपों के माध्यम से जो है ये बाहर जो समसपुर STP है उसके ऊपर भेजा जा रहा है, और काफ़ी बड़े पाइपलाइन हैं। और यही पाइपलाइन जो है अगर आपने देखा होगा तो यही पाइपलाइन ड्रेन नंबर 8 तक भी जाते हैं, जहाँ पर जो बरसाती पानी है उसको भेजने का प्रबंध किया गया था। हालांकि NGT के द्वारा उसके ऊपर थोड़ी रोक लगाई गई थी कि उसमें भेजा नहीं जा सकता, लेकिन अभी भी वहाँ पर पानी जा रहा है, तो जिसकी वजह से चरखी दादरी बचा हुआ है। तो देखिए जल घर पर आ चुके हैं, और जैसे कि चरखी दादरी में 4-4, 5-5, 6-6 दिन में पानी की सप्लाई होती थी, उस सप्लाई
को भी दुरुस्त करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो उसी का जो तमाम व्यवस्था का जायज़ा है वो यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी व्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन अभी कीचड़ बना हुआ है, हालांकि क्योंकि काम चल रहा है इस वजह से सबसे बड़ी बात है। और दूसरी तरफ आप यहाँ पर दिखा दीजिए चरखी दादरी का जलघर है जो चंपापुर स्थित है, और उसी में अभी हम पहुँचे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ जैसे कि सुबह से ही आज आप लोगों को दिखा रहे हैं कि विधायक जी हमारे साथ हैं, तो उन्हीं के साथ ही पहुँचे हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम हुआ है। और यहाँ पर अभी मोटरें वगैरह जो तमाम जो हैं वो चल रही हैं और सारी चीज़ें हैं। और ये इधर आप दिखा दीजिए, चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि आगे चल करके एक बार दिखा दें कि किस प्रकार से जो तमाम यहाँ पर जो पानी के पौंड बना रखे हैं वो सारे के सारे अभी भरे हुए हैं और किस प्रकार से यहाँ पर कार्य चल रहा है। थोड़ा सा आगे की तरफ अगर जूम करके अगर आप दिखाएंगे तो वहाँ का आपको नज़ारा यहाँ पर दिख जाएगा। हालांकि काफ़ी सफाई की जैसे कई बार देखा गया है कि यहाँ पर ज़रूरत होती थी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तरफ में देखिए, थोड़ा सा मैं भी बच गया हूँ, थोड़ा सा अभी कीचड़ है यहाँ पे। और इधर आप देखेंगे तो पीछे अगर देखें तो पूरा साफ़ सुथरा अभी तालाब है और इस तालाब में अच्छे से पानी भी भरा हुआ है। और पानी की जो समस्या है, क्योंकि अभी तो बारिश का भी मौसम है, उस वजह से भी एक काम हो सकता है कि उस वजह से भी ये जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त हो चुकी हैं। दूसरी तरफ आप लोगों को लेकर के चलते हैं, यहाँ पर आप दिखा दीजिएगा ये जो तमाम जो फिल्ट्रेशन व्यवस्था है, ये पूरी फिल्ट्रेशन व्यवस्था है। यहाँ से पानी को फ़िल्टर किया जाता है और फ़िल्टर करने के बाद जहाँ पर हम एंटर किए थे उस बिल्डिंग से वहाँ से और आगे इस पानी की जो सप्लाई है वो हो जाती है। और इधर आप थोड़ा सा आगे चल कर के आप ये दिखाएंगे तो आपको दिखेगा पूरा एक तालाब जो है वो पूरा खोद के रखा हुआ है और खोद करके उसको जो चौड़ा करने का जो कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे बाकायदा ट्यूबवेल वगैरह चला करके इसमें पानी भी डाला जा रहा है। हालांकि ट्यूबवेल का पानी हमारे यहाँ पर तो खारा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि जो बड़ा एक जलघर बनाने का जो कार्य है वो यहाँ पर चल रहा है। विधायक जी से ज़रा जान लेते हैं। विधायक जी, क्या कुछ व्यवस्थाएँ ये जो हैं जो तमाम कर दी गई हैं? ऐसा है, इसका आकार बढ़ा दिया है जी, वाटर प्रूफ जो सरिया डाल करके लेंटर बना के बना रहे हैं, लीकेज नहीं होगा। इसको वहाँ तक बढ़ा दिया है, ठीक है, दोनों मिला के यहाँ तक बढ़ा दिया है और तीसरा वो वहाँ तक बढ़ा दिया है, ठीक है। जितने पानी कैपेसिटी थी उससे डबल हो गई है। प्रोजेक्ट जो है जी 115 करोड़ के, 35 करोड़ का यहाँ, ठीक है, 35 करोड़ की गढ़ और 35 करोड़ कपूरी वाली, ठीक है, 115 करोड़ का पानी की जितनी पानी कैपेसिटी थी उससे डबल कर दी है। ठीक है। लाखों क्यूसेक पानी हो गया है। दादरी आने वाले टाइम में 24 घंटा 9 बूस्टिंग स्टेशन बनेंगे, सारे शहर में नई व्यवस्था होगी। ठीक है। कम से कम टाइम लगेगा 1 साल का। 1 साल के बाद में दादरी में पीने के पानी की समस्या परमानेंट समाधान होगी। ठीक है। तो ये मान के चलें कि भाई अब जो 6-6, 7-7 दिन में जो सप्लाई आती थी वो अब सप्लाई हर रोज़ आ पाएगी? 2 टाइम, सुबह और शाम दोनों टाइम सप्लाई होगी जी, पर लगभग 1 साल और लगेगा। 1 साल कम से कम और लगेगा सरकार जी। अभी की अगर हम बात करें तो 5-6 दिन में कहीं कहीं सप्लाई होती है, तो कहीं पर 2 दिन में भी सप्लाई हो रही है। मतलब अल्टरनेट डेज पर सप्लाई दी जा रही है और लोगों को थोड़ा सा पानी की अभी कमी है। लेकिन मैं चाहूँगा एक बार दूसरी तरफ मेरे सहयोगी से कि दिखा दें कि जिस प्रकार से इन जल घरों को चौड़ा करने का जो काम है वो चल रहा है। नीचे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बेस अच्छे प्रकार से बनाया जा रहा है, ताकि नीचे भी जो दलदली ज़मीन बन करके या फिर खारा पानी मिक्स होकर के जो आ रहा था वो भी यहाँ पर नहीं होगा। दूसरा प्रधान जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कई जगहों पर सीवर का मिक्स पानी सप्लाई हो रहा है, उसको ठीक कराने के लिए भी कोई प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं? ऐसा है, इसी प्रोजेक्ट के अंदर वो भी शामिल है। नई पाइपलाइन दबेंगी। पिछले 50 साल से पुरानी पाइपलाइन और जर्जर हुए हैं। सीवर का, पेड़ का पानी और बारिश का पानी तीनों कहीं ना कहीं किस मोड पर आपस में मिले हुए हैं, जिसके कारण गंदा पानी आता है। तो अभी वो प्रोजेक्ट बनना बाकी है। इसमें इसके बाद में वो पाइपलाइन चेंज होगी, सारी नई पाइपलाइन आएंगी, जर्जर जो हालात में उसको चेंज हो जाएंगे, फिर ये पानी समस्या मिल कर नहीं आएगा, समस्या समाधान हो जाएगा। उसके लिए कोई पैसे वगैरह फाइनल हो चुके हैं? सब सारा बिल फाइनल हो चुका है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इसमें आपने जो तीनों प्रोजेक्ट्स का बताया, जैसे चरखी दादरी का, गिक्का डाका और रामनगर वाले का, टोटल कितना है इसका? 115 करोड़ का। 115 करोड़। तो 115 करोड़ के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ तो जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते जा रहे थे, हमारा 532 करोड़ पहले हो चुका था। 115 करोड़ यहाँ का मिला करके लगभग 650 करोड़ का जो अभी जो टारगेट है वो पूरा हो चुका है। और अभी भी अगर हम बात करें तो लगभग 850 करोड़ हमें और अभी फाइंड आउट करना है कि कहाँ कहाँ है। तो वो हम
विधायक जी के साथ चल रहे हैं और विधायक जी के साथ चलते चलते ही हम एक एक चीज़ का पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या व्यवस्थाओं को यहाँ पर दुरुस्त किया जा रहा है। विधायक जी, इसके साथ साथ अगर थोड़ा बहुत बीच बीच में हम बातें करते चलें तो बिजली का क्या हाल है? बिजली से भी लोग काफ़ी परेशान हैं। ऐसा है कि बिजली की तो लगभग प्रॉब्लम हल हो रही है। उसके हिसाब से जब लोड बढ़ जाता है तो उसमें कट जरूर लगते हैं, लेकिन बिजली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग काफ़ी परेशान नज़र आते हैं, कभी ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, और ऐसी स्थिति में ना बिजली मिल पाती लोगों को। 3-3 4-4 दिन तक लोग धरनों पर भी बैठने को मजबूर हुए थे। अगर आप अभी की बार भी आपने देखा होगा, सड़कों के ऊपर लोग बैठ गए थे। ऐसा है, कभी कभी उसमें दिक्कत आ जाती है, लेकिन बिजली के दादरी शहर में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं वो गफलतबाजी कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं छोटे मोटे नेग्लिजेंसी कर देते हैं, बाकी बिजली का शेड्यूल ठीक है। एक बड़ी समस्या यहाँ पर और भी देखी गई थी कि भाई बिजली कर्मचारी जो हैं फ़ोन नहीं उठाते हैं। अगर समस्या कहीं पर बताएं तो बताएं कैसे? ऐसा है, अगर लापरवाही बढ़ते हैं तो उन्हें खिलाफ एक्शन होगा और जल्दी इस चीज़ की तरफ ध्यान दिया जाएगा। कोई भी अधिकारी अगर नेगलेंसी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है। और चलते चलते ही बात कर रहे हैं हम, क्योंकि वो शायद चीज़ें आपके उस लिस्ट में नहीं होंगी शायद। किसानों की बात करें, किसानों के आंदोलन में आप खड़े रहे थे, लगभग 1-1.5 साल तक वहाँ पर आंदोलन चला। उसके बाद किसानों की जो मांगें थी वो पूरी नहीं हो पाई, क्या कहेंगे? ऐसा है, 3 न्यू कानून वापस हो गए थे। MSP की गारंटी वाला कानून सरकार ने बनाने के लिए वादा किया था, वो बनाया नहीं, अभी वो पेंडिंग है जी। अब वो शायद कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल है। जो ये सरकार बदलेगी तो MSP गारंटी कांग्रेस सरकार राहुल गांधी के नेतृत्व में किसानों को तोहफा मिलेगा। लेकिन किसान तो कांग्रेस सरकार के टाइम पे भी MSP मांग रहे थे, तब भी नहीं हो पाया था। ऐसा था, मैनिफेस्टो में अभी कांग्रेस ने डाला है और कांग्रेस की ये खासियत रही है कि जो कहते हैं वो करते हैं जी। मोदी जी की तरह जो है ना झूठा आश्वासन नहीं देते। राहुल जी जो जिन स्टेटों में जो वादा करें उनको निभाया है और उम्मीद है कि जल्दी ही जो पूरे देश की किसानों की समस्या है, दुनिया का पेट भरने वाला परेशान है, उसको परेशानी को मिटने का राहुल जी काम जरूर करेंगे। तो किसान तो खाद के लिए परेशान है, बीज के लिए परेशान है, कहीं ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए परेशान है, उनको कैसे आप दूर कर पाएंगे? ऐसा है, बीजेपी के अंदर खुश कौन, उसका नाम बताओ। ये सरकार के अंदर चाहे घरबारी, दरबारी, व्यापारी, कर्मचारी, कोई भी, सब दुखी है, सवाए झूठ बोलने के कुछ नहीं, नीचे लेके ऊपर तक सारा सादा झूठा है। तो अभी आप भी जैसे सरकार में रहे थे, कैसे खुश कर पाएंगे फिर किसानों को? अकेला किसान आंदोलन में रहना ही सारा कुछ तो नहीं हो पाएगा। ऐसा है कि किसानों के साथ लड़ाई लड़ी है, किसान के घर में पैदा हुआ है, किसान का बेटा हूँ, अपनी दुख तकलीफ समझता हूँ, दुनिया का पेट भरने वाले के साथ खड़ा हूँ और 3 कानून सरकार ने वापस लेने पड़े, मैंने अपनी लड़ाई लड़ी। जी, तो किसान साथ रहेंगे? किसान साथ रहेंगे जी। तो किसान साथ रहेंगे। ऐसे बीच बीच में और दूसरे मुद्दों को लेकर के भी हम ज़रा चर्चाएं करते रहेंगे। और अभी आपको जलघर का हाल दिखाई दिया है, काम चल रहा है, काम पूरा नहीं हुआ है। 1-1.5 साल और कम से कम भी लगेगा, अगली सरकार तक बात जाएगी और शायद सरे भी अगली सरकार ही लेने वाली है। देखते हैं वो किसकी सरकार रहेगी, भाजपा की रहेगी, कांग्रेस की रहेगी, किसी और दूसरी पार्टी की रहेगी, देखना होगा। लेकिन आज अगर हम बात करें तो हम विधायक जी के साथ हैं और विधायक जी एक एक चीज़ का हमें मुआयना करा रहे हैं। और जैसे कि मैंने अभी तक आप लोगों को बताया कि एक बार फिर से बता देता हूँ, लगभग 650 करोड़ का जो प्रोजेक्ट्स जो थे वो दिखा चुके हैं। और अभी भी अगर हम बात करें तो लगभग 850 करोड़ का जो 1500 करोड़ में से और है वो अभी भी बचा हुआ है। तो चलिए एक एक करके हम उनको भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी STP पे पहुंच चुके हैं। मेन एरिया यही है जहां से हमारा तमाम जो जितना भी गंदा पानी आता है उसको आगे ड्रेन नंबर 8 तक भेजा जाता है। तो यहाँ के बारे में क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ व्यवस्थाएं हो गई? ऐसा है, STP चिड़िया रोड से यहाँ सनस तक पाइपलाइन दब के आ गई, तकोना पार्क से डबल पाइपलाइन जुड़ के आ गई जी, और डोंगर वाली खाड्डे से जुड़ के यहाँ आ गई। ठीक है। और जो वो थी गामड़ी वाली जो करवासनी वाले जो थी वो STP सर रामनगर STP रामनगर, तो तीनों का यहाँ कम्युनिकेशन कर दिया। यहाँ हमने जो है ना यहाँ से 24 इंची पाइपलाइन
ड्रेन नंबर 8 में पहुँचा दिया। ठीक है। 5 मोटर फिट कर रखी है बड़ी बड़ी। चाहूँगा सहयोगी से कि पीछे का दिखाते रहें कि इस प्रकार से क्या कुछ है। जनरेटर फिट है, 5 मोटर फिट है बड़ी बड़ी, जो सारा पानी उठा के वहाँ ड्रेन नंबर 8 में जा रहा है। और पिछली बार आप देख रहे हो 2 साल से सनस्पर का यहाँ 1 इंच भी पानी खेतों में नहीं भरा है, परमानेंट इसका समाधान कर दिया। ठीक है, एक चीज़ हम देख पाते थे, यहाँ के जितने भी पोंड बनाए गए थे वो पोंड पूरे के पूरे मिट्टी से लबालब भरे थे, गंदगी से लबालब भरे थे, उनका क्या कुछ किया? कौन से पौंड? जिनमें पानी स्टोरेज करते थे, इधर बाहर की साइड ही काफ़ी सारे पोंड बनाए गए थे, तो क्या उनको भी रखा? जरूरत तो नहीं है, सीधा पानी वाटर नंबर 8 में चला जाता है, पौंड में जरूरत नहीं है पानी की। तो स्टोरेज की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत तो नहीं है, सीधा पानी चला जाता है। तो मतलब अब जो पहले जो स्टोरेज के लिए बार बार हम कहते थे कि भाई स्टोरेज नहीं हो पा रही है और उसकी वजह से परेशानी हो रही है, तब वो परेशानी भी खत्म। परेशानी खत्म हो गई, अब कोई इसकी समस्या नहीं। आप ये देखिए 5 मोटर फिट है, यहाँ से पानी उठा के और ये सीधा जो है ड्रेन नंबर 8 जी, में एक बार आएँ ज़रा इधर साथ में आ जाएं कि थोड़ा सा नज़दीक से हम ज़रा दिखाएंगे हमारे दर्शकों को भी कि क्या कुछ है यहाँ पर। आप देख लीजिएगा, सहयोगी से चाहूँगा कि इधर भी दिखा दें कि किस प्रकार का है, ये सारा पानी वानी आने का है, यहाँ से फिर आगे जो है ये पानी जाने का है और उधर मोटरें लगा दी गई हैं और मोटरें लगा करके तमाम जो चीज़ें हैं वो व्यवस्थित कर दी गई हैं। हालांकि कुछ व्यवस्थाएं शायद अभी भी चल रही हैं, कुछ चीज़ें अभी भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो नॉर्मली देखा जाता था यहाँ पर जो गंदगी आती थी, जो पॉलीथीन आ जाता था, उसकी वजह से मोटरें जल जाती थी या कुछ ना कुछ हो जाता था। क्या नया ट्रांसफार्मर और मोटर जो है जाली लगा दी है, अब उसके अंदर ले जाएंगे। ये आप देखो पूरी बड़ी मोटर 3.5 हॉर्स पावर। मैं चाहूँगा अंदर से भी दिखा दें यहाँ पर कि अंदर कितनी बड़ी बड़ी मोटरें जो हैं यहाँ पर पानी को उठा करके आगे भेजने के लिए लगा दी गई हैं और लगातार ये सभी चल रही हैं सर। हाँ, 500 कम्प्लीट सालों। काफ़ी बार देखा गया था, कभी एक ही मोटर चलती थी, कभी 2 चलती थी। ना, ये सारी कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो कोई नहीं चल रही है अभी। अब पानी स्टोर बढ़ जाएगा, चला देंगे जी, पानी का स्टोर बढ़ जाएगा तो चल जाएगा। इधर दिखा दिए जनरेटर, बिल्कुल नया जनरेटर यहाँ पर लगा दिया गया है। दूसरी तरफ ट्रांसफार्मर नया लगा दिया गया है, व्यवस्थाएं कर दी गई हैं अलग से। एक ये पूरा बीच में स्विच सिस्टम पूरा लगा दिया गया है। और जो ये पुरानी वाली बिल्डिंग था सर, इसका क्या किया? ये STP है, नई 15 करोड़ में नई STP बनेगी जी, तो इसके लिए और अलग से अभी बजट आएगा ना, बजट अलग आ गया, टेंडर हो लिया, जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा। जी। तो आप समझ सकते हैं ये जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ हो चुकी हैं और शायद चरखी दादरी में अभी तक जो जल भराव ना होने का कारण शायद यही है कि ये सारी चीज़ें अभी दुरुस्त चल रही हैं, तो इसकी वजह से अब जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हो गई हैं। तो एक और नई जगह पर पहुंच गए हैं जी हम, और हम इस वक्त चरखी दादरी के जो खेल स्टेडियम है उसमें हैं। अभी निर्माणाधीन है और एक बार चारों तरफ का मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि दिखा दें कि अभी निर्माणाधीन है, तो इसलिए थोड़ा सा उबड़ खाबड़ और काफ़ी सारे झाड़ जंगल जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पर एक अच्छी खासी बिल्डिंग बनने जा रही है, तो और लगभग 20 किले का ये है। 20 किले हैं ऐसा है, ये 20 एकड़ ज़मीन है और 25 करोड़ का प्रोजेक्ट है जी। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्टेडियम है, बेहतरीन लेटेस्ट जो स्टेडियम उनमें से एक बनने जा रहा है। तो मतलब हम ये माने कि बच्चों के खेलने के लिए एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी। कंपलसरी बहुत बढ़िया व्यवस्था बनेगी और जहाँ हमारे पहले बहुत से इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ हुए, इससे और इजाफा होगा, बच्चों को यहाँ खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे अभी हम देख रहे हैं कि अभी ओलंपिक में भी हमारे हरियाणा की बड़ी धूम मची हुई है। देश की तो चलो ठीक है, जो भी है कम मेडल आ पाए हैं, लेकिन हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपनी पूरा प्रतिभा का वहाँ पे हुनर दिखाया है। तो और हमारे इस एरिया के तो काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में उससे भी ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ पर डेवलप कर पाएंगे हम? ऐसा स्टेडियम का बेनिफिट होगा और हर बार विधानसभा में मैंने उठाया जी कि हमारे यहाँ बहुत से खिलाड़ी हुए हैं। भाई संजय वालीबाल में, अपने कैप्टन वाशिंग बॉक्सिंग के अंदर लीलाराम पहलवान, दयानंद पहलवान, सजन पहलवान, बहन गीता बबीता, बहन विनेश फोगाट, कितने यहाँ राबर्सवार बॉक्सिंग, कितने इंटरनेशनल खिलाड़ी हुए। यहाँ सिर्फ हर बार मैंने विधानसभा में उठाया, यहाँ पर ज़रूरत है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की। तो कोशिश करेंगे अब की बार भगवान ने चाहिए सरकार में शामिल होने का मौका मिलेगा। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में जो हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, तो निश्चित तौर के ऊपर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, एक बात पूछूंगा प्रधान जी कि है ना, बिल्डिंगें बन जाती हैं, वैसे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तो बाद की बात है, बिल्डिंगें बन जाती हैं, उसमें ना कोच की सुविधा मिल पाती है ना कुछ और है। अभी की अगर सरकारों की अगर हम देखें तो लगभग हर एक डिपार्टमेंट जो है, मतलब उसमें खाली जगहें पड़ी हैं, वैकेंसीज़ बहुत हैं लेकिन उनको खाली रखा गया है। तो ऐसे में तो कहाँ पर बच्चे कहाँ खेल पाएंगे, कहाँ वो आगे बढ़ पाएंगे?
ऐसा है कि अगर मेरे से पूछते हैं तो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर बीजेपी सरकार के अंदर स्टाफ पूरा नहीं है जी। लेकिन ये सदा थोड़ी रहना है। अब ये चले जाएंगे, नया सिस्टम होगा तो स्टाफ भी होगा। चौधरी भूपेंद्र बड़ा यकीन से कह रहे हैं आप कि अब की बार चले जाए। हाँ बिल्कुल जा रहे हैं तो इसमें कोई शक थोड़ी है जी। बोले जाता पर दिख रहे हैं कोई हालात ऐसी परिस्थिति रहे। जी, लेकिन वो तो दावे कर रहे हैं तीसरी बार सरकार बनाने के। ऐसा दावा करने में नुकसान क्या, कुछ लगना तो है नहीं। बोले इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, कितना खर्चा लगा, बोले समझ नहीं लगा। बोले क्या बात, बोले 25 रुपये तो मैंने सोच ली। सोचने से क्या जाता है, ये तो पब्लिक ने बनाना है। यानी कि हर एक्टिविटी जो थी, हर जो प्रोजेक्ट थे सारे फेल थे। बीजेपी सरकार चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, सारा सौदा फेल है। चलिए, आप कह रहे हैं कि फेल है, आप सरकार में रहे, कभी उस फेल के ऊपर तब आपने बात नहीं की। आज जब आप सरकार से बाहर आ गए हैं तब ये बात कर रहे हैं। ऐसा है, सरकार तो उस टाइम भी फेल थी लेकिन हमारी मजबूरी थी, कर क्या सकते थे। सरकार से काम लेना था, जनता को काम चाहिए था, इसलिए उनका समर्थन। तो मतलब ये कहें कि जिसकी खाओ बाकड़ी उसके गाओ गीत। ना, बाकड़ी तो खुआते नहीं हैं हम, और बाकड़ी खाने वाले हम नहीं हैं। अच्छा। हम तो त्यागे आदमी हैं, किसी भी प्रकार का वो नहीं है। अपनी तरफ से शुद्ध अंतःकरण से प्रयास करा कि दादरी जनता भलाई जितना भी सो ईमानदारी से अपनी तरफ से करा। कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई रू रात नहीं, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करी। चलिए प्रधान जी, कुछ कड़वे सवाल अब मैं पूछूंगा। आपने काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई और लगभग अगर मैं अभी तक की आपको लोगों को बता भी दूं कि अभी तक अगर हम देखें तो लगभग 700 करोड़ मान लीजिए, वैसे पौने 700 करोड़ बनता है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत इधर भी होगा, इधर उधर कहीं रह भी गया होगा। 1500 करोड़ की बात होती थी, और कहाँ कहाँ पैसा लगा, क्योंकि अब भी अगर हम देखें तो 800 करोड़ अभी भी बचा हुआ है जो शायद जनता हिसाब चाह रही होगी। ऐसा है, मेडिकल कॉलेज में लगेंगे पैसा। मेडिकल कॉलेज तो बारडा में गया जी। सुनो सर, बारडा में नहीं है तो दादरी में ही, दादरी जिले में ही है। लेकिन हल्का तो बारडा लग गया ना, वहाँ तो वो नैना चौटाला उसका पूरा सरे ले रहे हैं। सरे लेने से थोड़े मिलता है। सरे नैना चौटाला खा जा ले थे, यहीं थे, हम भी यहीं थे। बोले बाबा बैठे भाई, बोले फुकड़ियाँ क्या करेंगे, नैना चौटाला यहीं थे, क्या योगदान है, कोई योगदान नहीं है। सिर्फ वो उन्होंने तो अपने सरकार को उठने का जो काम कराया था वहाँ, तो बाकी तो कुछ विकास के नाम की तो कोई चीज़ थी नहीं। ठीक है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ रैली के अंदर सीएम अनाउंसमेंट का पैसा है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज था, हर बार विधानसभा में। लेकिन फिर आप ये जो 1500 करोड़ की बात कर रहे हैं, पूरे दादरी जिले की भी बात कर रहे हैं। मेडिकल दादरी हल्के के हैं, वैसे तो सारा लगता है जमीन को 16 करोड़ मिलने का लग गया। अनाउंसमेंट तो सीएम के दादरी के। चलिए हम वो भी मान लें कि चलो वहाँ पे होगी, कितने करोड़ का? 500-700 करोड़ तो कम से कम लगता है मेडिकल कॉलेज में। अच्छा, उसके तो एक ईंट भी नहीं लगी यार। अभी शुरू हो जाएगा काम, जमीन अलॉट हो गई है, जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा। टेंडर जमीन अलॉट हुए भी अब प्रधान जी काफ़ी टाइम, बहुत जल्दी काम शुरू होने जा रहा है। उसके अलावा सरकारी कॉलेज बहुत से काम, और दूसरे सरकारी कॉलेज को आज तक बिल्डिंग नहीं मिली। उसके बाद और दूसरे प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ जो गांव के अंदर है। 46 गाँवों में पानी की निकासी का था, 46 गाँव में पीने के पानी का था, 10 पुल थे। ये 46 गाँवों में थोड़ा सा एक बार बता सकते हैं कौन कौन से गाँव हैं? मैं बताता हूँ जी। बिलोटा, कनेटी, सुरभगढ़ सातौर, बागी, पूरा सतगावा कह लें, निमली, बेगोवा, अचिनाताल, जयश्री, मिश्री, भागेश्वरी, चरखी, सब फतेहगढ़ की काड़ा, मिर्च, सनसपुर और ये अपना खातीवास, लोरवाड़ा, ये सारे डुब्बा के गांव थे। ठीक है। तो लेकिन अभी मैं कल परसों ही आपके गांव से ही हैं, चरखी से कुछ लोगों से मैं मिला, वहाँ पर उन्होंने कहा कि विधायक ने तो कोई काम करवाया नहीं, गांव का होकर के भी काम नहीं करवाया, हम तो वोट भी नहीं देने वाले। ऐसे कौन क्या कहता है, लोगों का काम है कहना। चरखी गांव के अंदर 40 करोड़ रुपए लगे, छोटे से गांव के अंदर 40 करोड़ रुपए लगे। किस किस चीज़ में लग गया? गांव की फिरनी बनी, 14 करोड़ 64 लाख का वाटर टैंक बना, 5 करोड़ 22 लाख का लुआरू मेन रोड से लेके दादरी तक का अंदर वाला रोड बना। ठीक है। बारिश का पानी का, तालाब का सौंदर्यीकरण का, गलियों का और कम्युनिटी सेंटर का, कितना प्रोजेक्ट बताऊं, दुनिया भर का पैसा मतलब 40 करोड़ वहाँ लग गए हैं। कंप्लीट 40 करोड़ दादरी चरखी गाँव में लगे। ठीक है। और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आपने जैसे अभी बीच में बात करी कॉलेज की, कॉलेज आपके टाइम से भी मेरे ख्याल से पहले आ गया ना मेरे अनाउंसमेंट जो विधानसभा में आ गए तो 2000 आवाज़ काफ़ी समय से उठ रही थी उसकी, चलिए आपके टाइम पे वो फाइनल होकर में अनाउंसमेंट हुई। ठीक है। तो उसके बावजूद अगर आज भी हम वहाँ पर देखते हैं तो ना वहाँ पर टीचर हैं, ना कोई पढ़ने की व्यवस्था है, ना उनके पास बिल्डिंग है, ना कोई और दूसरी कोई भी चीज़ है, तो ऐसे में एक कॉलेज का केवल नाम रख देना कहाँ तक उचित है? ऐसा है, कॉलेज भी बनेगा, स्टाफ भी होगा, मैंने बता तो दिया। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जब बीजेपी सरकार में स्टाफ पूरा हो, आने वाले सारी चीज़ हो जाएंगी।
लेकिन अगर हम जैसे आपकी ही बात कर रहे हैं, आज आपके सारे काम को हम भी दिखा रहे हैं, तो उन कामों में आप ये चीज़ कैसे गिनवा पाएंगे कि भैया ये काम हमने कर दिया, क्योंकि बच्चे तो वहाँ पे परेशान हैं। ऐसा है, सेम अलाउंसमेंट होने का मतलब कोड लगने के बाद वो काम होता है, देर सवेर हो जाता है, वो 100% काम होगा। सेम अलाउंसमेंट के अंदर कोड लगा हुआ है, अलाउंसमेंट हुई है, उसमें काम देर सवेर हो सकता है, काम पूरा होगा। चलिए ठीक है। तो एक और भी बात करूँगा यहाँ पर चरखी दादरी बस स्टैंड की, जहाँ पर अभी बस स्टैंड है, काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है, बसों को भी आने जाने में तकलीफ़ होती है। काफ़ी समय से बस स्टैंड के लिए ज़मीन तलाशी जा रही थी, क्या किया जा रहा है, क्या कुछ कहीं पर मिलेगी है? क्योंकि बार बार अलग अलग जगहों के नाम हम भी सुनते रहते हैं। ऐसा है, बस स्टैंड बनने के लिए सबसे सूटेबल जगह चिड़िया रोड पर ही है जी, वहाँ बनना चाहिए, क्योंकि सारे ऑफिस, सारे कॉलेज, सब का सिस्टम उधर ही है। तो बस स्टैंड के लिए सबसे उचित जगह वो है। जी, प्रयास करेंगे शायद जल्दी चिन्हित करके वहाँ से बस स्टैंड की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी। तो बस स्टैंड की कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो उसके बाद भी अगर मैं देखूं तो अब रोज़गार की भी आपसे बात कर लेते हैं। काफ़ी समय आप भी 2-2.5 साल तो कम से कम भी सरकार के साथ रहे हैं। 2-2.5 साल में अगर अपने यहाँ की बात करें तो रोज़गार दिला पाए लोगों को? ऐसा है, इसमें कोई सिफारिश नहीं थी, ये सारा सौदा और तरह का इन्होंने कर रखा था, ऑनलाइन सिस्टम था। सब कुछ कच्चा रोज़गार नहीं कर दिया सबका? नौजवान का भविष्य के साथ खिलवाड़ है, खिलवाड़ है, चाहे अग्नि योजना हो, चाहे पोर्ट लाड़ा सिस्टम हो, सारा सौदा का बेड़ा कर दिया। नीचे से लेकर ऊपर तक बोले ताई कड़ा रहूँ, बोले ताई भीतर बढ़ जा रोंदी चली जाए। सरकार ने भट्ठा कर बैठा दिया, सब क्या है, सब कुछ तरह कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे अब, क्योंकि अब आपको दोबारा से अब चुनाव में जाना है, चुनाव के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कैसे जनता को ये कैसे बता पाएंगे कि भैया मैं नहीं करा पाया, अगली बार करा दूंगा? अगली बार मौका क्यों दे जनता? मैं नहीं करा पाया, इससे फालतू कराने वाला मन्नत आज तक तो वो देखा नहीं। रोजगार की बात कर, 60 साल से तो मैं देख रहा हूँ, 60 साल से तो मैं दादरी को देख रहा हूँ। क्या है कि किसी ने कुछ काम करा नहीं? अगर काम कराते तो नौबत थोड़ी आती। किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ सरवाए बकवास से कुछ नहीं, भ्रष्टाचार है, कुछ अलावा कुछ नहीं। पहली बार ऐसा दादरी में देखने को मिल रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो बना सिस्टम बना है, ये गुड़गांव की तरफ से बेहतरीन दादरी जिला बनने जा रहा है। सारी सुविधा अवेलेबल होगी, हर समस्या समाधान नहीं होगा। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल, गुड़गांव लेवल की अगर हम बात करें, हाई टेक सिटीज़ की बात करें, आज तो वो भी डूबे पड़े हैं, दादरी भी डूबा पड़ा रहता है। दादरी कांडो बैठ अभी तो चलो ठीक है, अभी पानी ना, उतनी ज़बरदस्त बारिश भी नहीं। कितनी बारिश हो, पानी की समस्या समाधान हो चुका है, पानी नहीं भरेगा। ठीक है। सबसे बड़ी बात करूँगा, आपका और मेरा घर एक साथ है, बिल्कुल दीवार लगता हुआ घर है। अपने घर के सामने ही पानी भरता है, वो भी नहीं निकल पाता। ऐसा है, बंदे खुद के पैर नहीं धोती, रानी को नुमा दबा देती है। क्योंकि हमें भी बार बार हमारे दर्शक भी जो देख देते हैं कि भैया तुम्हारे पत्रकार के घर के सामने पानी भरा है, तो मैं तो उनको बता देता हूँ कि विधायक का घर भी इधर ही है। ये तो अपना घर है, जब चाहे जो सुधार लेंगे। पहले जनता का सुधार करना जरूरी था, उसको कर दें, वो छोटी समस्या है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो चलिए अभी चलते चलते एक बार बात करते हुए चलेंगे कि भाई क्या मानेंगे कि क्या मुद्दे लेकर के अब की बार आप चुनाव में उतरेंगे? ऐसा है कि जनता के बीच में अपनी तरफ से ईमानदारी से प्रयास करा, न कोई भ्रष्टाचार करा, न कोई बेचौलिया, न कोई ठेकेदार, न कोई जाति पाति, न खुणस कड़ी, न किसी का बुरा करा। 24 घंटा फ़ोन उठाता हूँ, कोई भी फ़ोन करे, अपनी तरफ से प्रयास करा बगैर किसी लाग लपेट के। अन्य मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। तो अब की बार निर्दलीय या फिर अब की बार कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी बारी समर्थन कर रखा है। अगर संगठन ने टिकट दी, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी, तो मैं चुनाव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दी, किसी दूसरे को दी, तो फिर ठोक के जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट उसकी मदद करूँगा। जी, तो मतलब अगर टिकट नहीं मिलती है तो चुनाव में नहीं उतरेंगे? नहीं चलेंगे, मैं चुनाव में नहीं उतरूँगा। जी, तो यहाँ पर बड़ी चीज़ है और विधायक जी हमारे साथ में हैं और लगातार हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। काफ़ी सारे करोड़ों रुपए का आज हमने हिसाब किताब विधायक जी से लिया है। हालांकि अगर हम टोटल में बात करें तो 700 करोड़ का दादरी में मिला है और 700-800 करोड़ के आपने बता दिया है कि मेडिकल कॉलेज का है, यही है? ऐसा है, जितने गाँवों में तो काम करा रखे हैं कम्युनिटी सेंटर, तो उसमें भी लगभग 100-200 करोड़ मान लें। हाँ, कम से कम, मतलब 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट मान के चलो, 800-900 करोड़ दादरी में लग गए हैं कंप्लीट। और टोटल अगर जोड़ेंगे तो 1500 करोड़ से ऊपर जाएगा जी, अगर मेडिकल कॉलेज को मेडिकल कॉलेज स्टेडियम सेक्रेटरी जितना भी सारा सिस्टम रखे तो जी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि काफ़ी पैसा लगाया गया है। और अभी की बात करें तो अभी विधायक जी
विपक्ष में खड़े हैं और कांग्रेस के साथ में खड़े हैं और आने वाले समय में चुनाव लड़ने की इनके द्वारा घोषणा भी कर दी गई है और तमाम जो मुद्दे जो बच गए हैं, जो ये करवा नहीं पाए हैं, उनको लेकर के जनता के बीच में जाने की भी बात कर रहे हैं। तो देखना होगा कि जनता कितना सपोर्ट करेगी। लेकिन आज की अगर हम बात करें, जो 1500 करोड़ का बार बार जो बातचीत होती थी, उसका आज हिसाब किताब विधायक जी ने बिल्कुल धरातल पर उतर करके दिखाया है कि तमाम जो वो जगहें जहाँ जहाँ कितना कितना पैसा लगा है। गाँव में हम नहीं जा पाए हैं क्योंकि उसमें जाने में काफ़ी समय लगता, और मैं कोशिश करूंगा कि विधायक जी से वो पूरी लिस्ट बनवा करके आप लोगों को यहाँ पर डिस्प्ले भी कर दूं कि कौन से गांव में किस चीज़ के लिए कितना पैसा लगा है, तो वो भी आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखेगी और आप लोगों को समझ भी पाएंगे कि विधायक जी ने अपने कार्यकाल में कितना काम किया है। हालांकि काफ़ी समय विपक्ष में भी रहे हैं तो उसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं इनको उठाना पड़ा है और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ में हैं। तो आने वाला समय जिस प्रकार से विधायक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का होगा, तो अगर इनकी सरकार बनती है, सरकार में शामिल होते हैं, तो बाकी जो बचा हुआ काम है उसको भी कराने की ये बात करते हैं। देखते हैं कितना क्या कुछ हो पाएगा। हालांकि अब लगातार जो है हम आप तक जो तमाम जो जगहों की व्यवस्थाओं की जो जानकारी हैं वो हम आप लोगों तक पहुंचा ही रहे हैं। आप बस बने रहिएगा चैनल के साथ, आगे भी आप तक जो तमाम जो चीज़ें हैं वो हम आगे लगातार आप तक पहुंचाएंगे और विधायक जी से भी आगे भी हम मिलते रहेंगे। विधायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो तमाम जो जगहें दिखाई हैं और आशा करते हैं कि जो अभी कुछ 1-1.5 महीना बचा हुआ है उसमें भी काफ़ी सारे और काम हो सकें। ऐसा है, जो विरोधी भाई जो कह रहे थे पैसा कहाँ लगा, उनको दिखाने का आईना दिखाने की कोशिश करिए। वो देख सकते हैं ये प्रैक्टिकल में काम कराए, या झूठा सौदा नहीं है, सच्चा सौदा है, ईमानदारी का है। जिन भाइयों ने कहा पैसा कहाँ लग रहा है उनको देख लेंगे पैसा यहाँ लग रहा है। वो एक बार घर से बाहर निकल कर देखें, घर ही बैठे हो कैसे पता चलेगा, जाके मौके पे देखें क्या हो रहा है। कबूतर की तरह आँख में चने से बात नहीं पड़ेगी, उनको देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो बड़ी बात कह दी है कि कबूतर की तरह आंख बंद करने से काम नहीं चलेगा। धरातल पर उतर करके वो लोग देखें कि कहां पर काम हुआ है और किस प्रकार का काम हुआ है। तो लगातार आप तक जो सूचनाएं हों हम पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।